Brought to you by ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर से चिराग पासवान बन गए हैं और लेकिन चिराग पासवान एनडीए से लगातार अपनी राय अलग रख रहे हैं। जातीय जनगणना पर चिराग पासवान ने एक बार फिर से अपनी स्थिति स्पष्ट की है और वो करीब करीब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो बात कह रहे हैं उसके समर्थन में वो खड़े दिख रहे हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। पहले मामला समझिए। रांची में रविवार को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस दौरान जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अपनी स्पष्ट राय रखते हुए चिराग पासवान ने कहा कि मेरी पार्टी ने हमेशा जातिगत जनगणना के समर्थन में अपनी स्थिति जो है स्पष्ट रखी। हम चाहते हैं कि हो। कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो जाति को ध्यान में रखकर तैयार की जाती हैं। ये योजनाएं मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं। ऐसे में सरकार के पास उस जाति के समर्थन की जानकारी होनी चाहिए। कम से कम ये जानकारी तो होनी ही चाहिए ताकि उससे मुख्य धारा में जोड़ा जाए। ये चिराग पासवान कह रहे हैं अब, लेकिन वो कह रहे हैं कि आंकड़े सार्वजनिक नहीं होने चाहिए। चिराग पासवान का बयान सुनिए। पहले जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। अभी कल भी जो है उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, उस पर गृह मंत्री का जो है आया। आप क्या मानते हैं, आपकी पार्टी क्या मानती है, होनी चाहिए जो अभी होना है जनगणना, उसके साथ जातिगत जनगणना होनी चाहिए? मेरी पार्टी ने अपना रुख इसको लेकर हमेशा से स्पष्ट रखा है कि जातीय जनगणना का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। इसका कारण है कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो उस जाति को मद्देनजर रखते हुए उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ वो योजनाएं तैयार की जाती हैं। ऐसे में उस जाति की आबादी कितनी है ये जानकारी सरकार के पास कम से कम होनी चाहिए ताकि उसके अनुपात में राशि आवंटित की जा सके। उस योजना को लेकर या उस जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने को लेकर ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने चाहिए। मैं इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने का पक्षधर नहीं हूं। मैं मानता हूं कि ऐसे आंकड़े समाज में डिवाइड क्रिएट करेंगे। ऐसे में मैं चाहता जरूर हूं, कई बार न्यायालय के द्वारा भी आबादी को लेकर मांग की गई है, पूछा गया है कई बार सरकारों से कि फलाना जाति की क्या आबादी है। तो ऐसे में ये आंकड़े मैं मानता हूं कि कम से कम सरकारों के पास होने चाहिए। ये पहला मौका नहीं है जब चिराग पासवान ये कह रहे हैं। इससे पहले भी कई मौके पर जातीय जनगणना पर उन्होंने अपनी राय रखी है। उन्होंने कई मामलों पर और मुद्दों पर एनडीए के सहयोगी होने के नाते केंद्र सरकार का विरोध भी जताया। चाहे लेटरल एंट्री का मामला हो, उसमें भी मुखरता से विरोध करते नजर आए। विपक्षी पहले से ही कर रहे थे। नतीजन केंद्र सरकार ने इस पर प्रति प्रक्रिया जो है वो वापस ली। कई मौके पर चिराग पासवान बीते 2-3 फैसलों को देखें तो रुख अलग रख रहे हैं। बीते जुलाई में भी चिराग पासवान ने जातिगत जनगणना को अपना समर्थन दिया था। पासवान ने जातिगत जनगणना के समर्थन में अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए क्योंकि समुदाय आधारित विकास योजनाओं के लिए सही आंकड़े जरूरी होते हैं। अब चिराग पासवान का एक नहीं, हालिया 2-3 बयान अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि चिराग पासवान एनडीए में कम से कम जो भारतीय जनता पार्टी का रुख है उससे वो अलग राय रख रहे हैं। यहां तक कि देखिए, आरक्षण के मुद्दे पर भी चिराग पासवान की पार्टी ने समर्थन कर दिया। लेटरल एंट्री की बात आपको मालूम ही है। अब सवाल यह कि चिराग पासवान क्या लगातार एनडीए से अलग रुख रख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी नए सिरे से कुछ विचार कर सकती है। महत्वपूर्ण सहयोगी हैं चिराग पासवान। किसी भी मुद्दे पर महत्वपूर्ण सहयोगी द्वारा अगर गठबंधन से अलग कोई बयान दिया जाता है तो राजनीति जरूर होगी और चिराग पासवान के मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। और चिराग पासवान जब ये बात स्पष्ट तौर पर कहते हैं तो सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। भारत बंद के दौरान जीतन राम मांझी और चिराग पासवान में जो जुबानी हमला हुआ उस पर भी भारतीय जनता पार्टी की कुछ प्रतिक्रिया नहीं आई। भारत बंद का चिराग पासवान ने समर्थन कर दिया। अब सवाल ये कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है या फिर 5 सांसदों के साथ चिराग पासवान बीजेपी को कम से कम आंख दिखा रहे हैं और बीजेपी किसी मौके का इंतजार कर रही है। यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।